कैसर जाना, कैसे हो? अच्छे हो? इस तरह है कि मलिक साहब ने उधर बुलाया है, हुजरे में है, उनकी खुशी है। चलो चलें, वहां पे तुम रबाब बजाना है। मैं नहीं बजाऊंगा रबाब। ओए क्यों ओए? मैं गुलामी नहीं मानता, मैं भी कादिर की तरह गुलामी नहीं मानता। और चलो यार, उठो यार, उठो, जल्दी उठो। गुलामी नहीं मानता। अरे नेक बख्त, कौन सा निकाह? वो तो बहुत पहले खत्म हो चुका है। इसका खावन मर चुका है। अगर जिंदा होता तो अब तक आ चुका होता। और अगर आ गया तो? मुर्दे कब वापस आते हैं जरमीना? आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपको उसकी मौत का यकीन हो। वो शमरूज खान के हाथों गलती से मर गया है। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? मेरा शौहर जिंदा है। वो मर चुका है। अगर वो जिंदा होता तो अब तक आ जाता। ना जनाजा, ना कब्र, ना कोई खैर खबर। आप किस तरह कह सकती है कि वो मरा हुआ है? मैंने जब कह दिया है कि मर गया है तो बस मर गया है। घर जाओ, जाकर तैयारी करो। ये मुझे बीबी ने दी है, आपकी अमानत है। मासी, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। नाराज होने का इख्तियार हमारे पास नहीं है। बीबी जी से कहो कि कल मैं काम पे नहीं आ सकती, क्योंकि कल मेरी शादी है। मौलाना, लड़की तैयार है, निकाह पढ़ाओ ताकि हम डोली ले जाएं शमरूज के घर। चुप करो, सो जाओ। शादी है, नाचो। ओए मलके, तू तो गया। आज तुझे हम छुरी से काटेंगे और तेरा ही गोश्त खाएंगे। चुप कर जाना, मनहूस। मलिक साहब, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। भाई शर्त? कौन सी शर्त? ओए तुम में कोई शर्म है भी या नहीं? ओए मलिक साहब यहाँ पे बैठे हैं और तुम शर्तों की बात कर रही हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत? चुप हो जाओ। बोलो लड़की, तुम्हारी क्या शर्त है? मलिक साहब, मेरी शर्त यह है कि मेरी बारात शमरोजी के घर नहीं, बल्कि शमरोजी की बारात मेरे घर आएगी। अब मजा आया। ये फैसला करने वाली तुम कौन हो? मलिक साहब, मेरी एक छोटी सी बेटी है, एक पागल भाभी है। मैं उन दोनों को किसके हवाले छोड़ूंगी? और इस पूरे गांव में तो मेरा कोई भी नहीं है। चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मलिक साहब, अब मजा आया। इसकी भाभी तो पागल है, मैं कैसे गुजारा करूंगा? चुप हो जाओ। बहुत शादी कर रहे थे, यही तुम्हारा नसीब था। मौलाना, निकाह पढ़ाओ। निकाह पर निकाह कैसे हो सकता है? कौन हो तुम और तुम्हारा क्या काम है हमारे मामलात में? मेरा नाम खालिद खान है और एक पेशावर वकील हूँ, वो भी सरकारी। बेकस, लाचार और मजबूर लोगों को किसी किस्म की जरूरत हो तो मैं पूरी करता हूँ। आए आए, खुश आमदीद, जब भी आए। लेकिन ये हमारा जाती मामला है और इसमें हमें आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। शौकी, इनको मेरे हुजरे में ले जाओ और खूब खातिर तवाज़े करो। मैं मामला निपटा के हुजरे आता हूँ। ये निकाह आप नहीं कर सकते। ये लड़की शादीशुदा है।
अपना घर है, अपने बच्चे हैं। लेकिन इसका शोहर नहीं है। हम इसकी भलाई के लिए इसके घर आबाद कर रहे हैं। आप श्योर हैं? मतलब है कि आप पर यकीन है कि इसका खामन नहीं है? हाँ साहबा, इस बेचारी का खामन मर गया है। बहुत अरसा हो गया मर गया हुआ है, आपकी दुआ से। मलक साहब, ये सच है कि इस लड़की का खामन फौत हो चुका है? बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। इसका खावन मारा गया है। मलक साहब, फिर तो आपने जनाजा पढ़ा होगा। ना, मैंने खुद नहीं पढ़ा। आपके इस गांव में किसी ने जनाजा पढ़ा है? किसी को कब्र मालूम है? अगर मालूम है तो मुझे ले जाओ ताकि मैं देख सकूं। मौलवी साहब, आपने तो जनाजा पढ़ा होगा। मुझे मालूम है कि किसने कत्ल किया है। ओह, बहुत अच्छे मलक साहब, बहुत अच्छे। आप तो एक मोतबर हस्ती हैं और जब आप गवाही देंगे ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत वजन है इसमें। मलक साहब, अगर आप गवाही और सबूत दे सकते हैं और इद्दत का वक्त पूरा हो चुका हो तो फिर तो निकाह जायज़ है, आप कर सकते हैं। उसे इस लड़के शमरोज ने कत्ल करके कहीं फेंक दिया है। इसके अलावा आपको क्या सबूत चाहिए? बस मलक साहब, बस। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत खुश हुआ आपके सच बोलने पर। आप निकाह कर सकते हैं। है लड़की, अब तो राजी हो ना? जी मलक साहब, मैं राजी हूँ। लेकिन मैं राजी नहीं हूं। अब मजा आया। सितारा, मैं अभी जिंदा हूं और जब तक मैं जिंदा हूं तुम किसी और की नहीं हो सकती। लवंगी, तुम जिंदा हो? तुम जिंदा हो? तुम जिंदा हो? मलक साहब, बहुत अच्छा होगा कि आप बजाते खुद इस मुजरिम को कानून के हवाले कर दें, वरना आप जानते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये ना हो कि आपके गिरबान तक पहुंच जाए। लवंगी, तुम सच में हो ना? हाँ, सच में। सितारा, मैं हूं। तुम हो। मैं हूं। मैं आ गया तुम हूं। सच में हो। शौकी, इसे ले जाकर बंदी खाने में बंद कर दो। ले जाओ। अच्छा पुत्र, आगे लग। बड़े मजे कर लिया तुमने। चल, अब तेरा नंबर है, आगे लग। हट जाओ। बेगैरतों, बेशर्मो, पूरे गांव में मेरी नाक काट दी तुम लोगों ने। 2 टके के वकील के सामने तुम लोगों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मलिक साहब, मुझे माफ कर दो। मलिक साहब, मुझे माफ कर दो। कसम मलिक खुदा साहब। की, मैंने खुद उसका नब्ज चेक किया, टड़क टड़क नहीं कर रहा था। चुप हो जाओ। अपने आप को वकील समझते हो। और जी। तुम्हें जिंदा और मुर्दे की तमीज नहीं और है। तमीज क्या करते हैं? हमने तो मुर्दा समझ के नहर में फेंक दिया था, बरकली में। हमने सोचा कि उन पे इल्जाम आ जाएगा। हमें क्या पता था कि दोबारा जिंदा हो जाएगा। हैं? इस खबीस को ले जाओ।
और स्प्रिंग थाने के हवाले कर दो इसको, और मेरा हवाला दे दो उसको। इस खबीस को ले जाओ, बाकी काम इंस्पेक्टर करेगा। ठीक है जी, ठीक है। ले जाओ इसे, ले जाओ इसको, ले जाओ। उठो उठो। खबीस, जाओ गुजारो कुछ दिन थाने में, उसके बाद मैं तुम्हारी जमानत करूंगा। खबीस, ले जाओ इस खबीस को यहाँ से। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। लवंगीन खान सूबेदार साहब को गांव की नदी में जख्मी हालत में बेहोश मिला था। उसने जब जेबों की तलाशी ली तो जेब से रकम और सौदे की फेहरिस्त के साथ मेरा कार्ड मिला। फिर वो समझ गया कि ये कोई डकैती की वारदात नहीं है, कोई और किस्सा है। फिर उसने मुझसे राब्ता किया और मेरे पास शहर ले आया। हमने लवंगीन खान को अस्पताल में दाखिल किया। सर के जख्म की वजह से ये बहुत अरसा बेहोश रहा। आहिस्ता आहिस्ता इलाज और दवाइयों ने काम दिखाया और होश में आ गया, मगर पहचान नहीं पा रहा था। फिर इलाज जारी और सारी रहा, और जब कुछ ठीक हुआ तो सूबेदार को एक दिन कहा कि मैं गांव जाना चाहता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, अब जबकि लवंगीन खान होशो आवास में है और पहचानता है, तो मैंने कहा गांव ले ये चलते हैं। और ये हम आ गए। लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ कोई और किस्सा देखा। शुक्र है कि आप वक्त पे पहुंच गए। सितारा बीबी, हर काम में अल्लाह की खैर और रजा होती है। कम से कम सूबेदार साहब को चाहिए था कि वो हमें बता तो देता। ना ना, वो मैंने खुद मना किया था। एक तो तुम्हारे गांव में सूबेदार के आने जाने पर पाबंदी थी, दूसरा लवंगीन खान खुद भी ठीक नहीं था। मैंने सोचा कि जब ठीक हो जाए तो आ जाएंगे। या अल्लाह, आप बहुत अजीम है। वरना आज तो मेरे हाथों शमरोज़ी भी कत्ल हो जाता और अपने साथ साथ अपने पूरे खानदान की भी कत्ल कर देती। तौबा तौबा या अल्लाह। खालिद साहब, मेरी बेगम बहुत खतरनाक है, कहीं मुझे ज़बा न कर दे। ना ना, आप तो ऐसे सोची भी मत। आप पे तो मेरी पूरी दुनिया आबाद है। अच्छा बस बस। अच्छा ये बताओ कि खाने के लिए कुछ है कि नहीं? मेहमान आया है। ना वो आज मैं काम पे नहीं गई थी तो। ना 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 ना, कोई ज़रूरत नहीं। मुझे सूबेदार ने कहा है कि मेरे साथ ठहरोगे, मेरे मेहमान होगे तो उसके साथ खा पी लूंगा। ये भी आपका अपना घर है खालिद साहब? बस ठीक है, मान जाओ। वकील साहब, खुशहाल कैसा है? दीवारों के भी कान होते हैं, नाम मत लो। बहुत खुश है, खुशहाल खुश है, बड़े ठाट बाट से है। कहते हो तो एक दिन ले आऊंगा। नहीं नहीं, यहाँ मत लेकर आए, वरना भाभी उसे मार देगी। क्योंकि हर बच्चे को ये अपना बच्चा समझती है और खुशहाल को तो ये अपने बाप का कातिल समझती है। खालिद साहब, मेरा ख्याल है सितारा ठीक कह रही है, बच्चा उधर ही ठीक है। सितारा, रणा कहाँ है? वो सो रही है। अच्छा लवंगीन, मैं अब चलता हूँ, लेकिन एक बात कहूँ कि मैंने सूबेदार को भी कहा है और आपको भी कहता हूँ सितारा बीबी, मेरा इरादा है कि इस गांव में एक स्कूल खोल दूँ और मेरी कोशिश होगी कि वो सरकार की तरफ से हो। ठीक है? और अगर नहीं हुआ तो फिर मेरी एक NGO से भी बातचीत चल रही है। मैं प्राइवेट तौर पर इस इलाके में एक खूबसूरत स्कूल खोल दूंगा और फिर उसमें आपके बच्चे तालीम हासिल करेंगे। खालिद साहब, मैं आपकी जज्बे को सलाम करता हूँ और इस गांव में जितने भी हो सके हम आपके शान बशाना रहेंगे। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा लवंगीन, हम भी अपने बच्चे उसमें डाल देंगे। बिल्कुल, सिर्फ हमारे नहीं, पूरे गांव के बच्चे। इंशाल्लाह। लेकिन लवंगीन, मलिक साहब। वो तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। ऐसे लोगों की बागें खींचना मेरे बाएं हाथ का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल
स्कूल? हाँ स्कूल? कैसे जाओगी स्कूल? रास्ते में तो वो मलक खड़ा होगा। वो सूदखोर मलक नहीं है, वो मलक, उसके चमचे भी सूदखोर, उसके मुंशी भी सूदखोर। तो कैसे जाओगी स्कूल? और हाँ, तुम्हारा गोश्त भी वो नोच लेंगे। कहते हैं कि स्कूल, स्कूल। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। शमरोज तो बहुत काम का बंदा है। और हाँ, उसके लिए एक तगड़ा वकील तो रख सकते हैं ना। और मलिक साहब के पास तो वैसे भी पैसों की कोई कमी नहीं है। ओए बिजली उस्ताद, खबर सुनो यार, ज्यादा गम ना करो। काम ते कारोबार किसी का नहीं रुकता ना। वो पहले जो था उसका क्या नाम था उसका? शाह महमूद। हाँ, शाह महमूद जो था, देखो शाह महमूद चला गया है और तुम आ गए। और तुम जो चले गए तो मुंशी साहब क्यों डरा रहे हो? अभी तक तो मैंने कुछ देखा भी नहीं है। और देखो, बात ये है ना बिजली उस्ताद, थोड़ा कारोबार पे ध्यान रखो, नजर रखो, क्योंकि जो मलिक साहब है ना, वो नुकसान वाली बात नहीं सुनते, नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, और ये भी मुझे बताओ कि वो खालिद खान वाला जो वकील है, वो कैसा आदमी है? कैसे से तुम्हारा क्या मतलब? ओ बिजली उस्ताद, तुम तो बहुत सादा आदमी हो यार। ओए, मतलब ये है कि बीच में दरक कोई लगती है कि नहीं लगती? हाँ, मतलब ये पैसे वैसे कोई लेन देन? ना 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 ना, इस मामले में बड़ा सख्त है। और है, कोई तोहफे तहाइफ किसी से नहीं लेता। दूसरा, वो सरकारी वकील है, किसी की कोई परवाह नहीं रखता। हाँ। और ये मुझे बताओ कि उसके घर में कौन कौन है? ये तो पता करना पड़ेगा मुंशी साहब। और बात सुनो, और ये भी पता करो कि उसकी लवंगीन से और सूबेदार से क्या लेन देन है, कैसे तल्लुकात है मलिक साहब की दुआ से। ये भी कर लूंगा। और कोई काम बताओ। हाँ, दूसरी बात ये है कि ये बताओ, निक्के मलिक साहब की भी कोई खबर वबर लेते हो या बेगाम हो गए हो? अरे मुंशी साहब, ये क्या कह रहे हो? ये मलिक साहब ने काम सौंपा है। और यार तू? बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है और मैं बाकायदगी से पूछता रहता हूँ। अच्छा, तुम जाओ, तुम अपना सारा काम खत्म करो। शाबाश। या अल्लाह खैर। ओ बिजली उस्ताद, क्या बात है यार, इतने परेशान हो? इस आदमी ने तेरे कान में क्या फुसफुस किया है? और खबर क्या है, मुझे भी तो बताओ ना यार। यार बिजली उस्ताद, अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, मैं मलिक साहब को बता दूं। मलिक साहब की दुआ से देखो, अगर मलिक साहब को पता चल जाए ना, क्योंकि अगर मलिक साहब को किसी और से पता चला ना, तो फिर तेरी भी खैर नहीं और मेरी भी खैर नहीं। खबर तो बहुत बड़ी है, पर मैं सोच रहा हूँ कि तुम मलिक साहब को बताओगे कैसे? ओ यार बिजली उस्ताद, ये तो तेरा काम खराब है ना। इन बातों की फिक्र ना करो, मेरे पास वो नुस्खे हैं, ऐसे नुस्खे हैं कि कसम खुदा दी तेरे प्यो दादा के पास नहीं होंगे। छोड़ो यार, तुम बाप दादा पे क्यों पहुंचते हो? बात शमरोज की है। ओए शमरोज़े, ओए ये क्या कह रहे हो? ओए ये बताओ, शमरोज़े आ गया, आजाद हो गया, रिहा हो गया, आ गया? मैं तो कहता हूँ कि जाऊं और मलिक साहब को खबर दे दूं ना। नहीं यार, तुम कौन सी सोचों में हो? उसको उम्र कैद हो गई है, उम्र कैद। उम्र कैद? ये क्या कह रहे हो बिजली? ओए यार बिजली उस्ताद, तुम मुझे ये बताओ कि मलिक साहब तक ये खबर कौन पहुंचाएगा यार? कौन बताएगा यार? मुझमें तो इतना हौसला नहीं है। और बिजली उस्ताद, तुम कुछ करो यार, तुम ये खबर मलिक साहब तक पहुंचा दो यार। यार मुंशी साहब, मैं तो कहता हूँ ये खबर तुम ही दे दो। वो इसलिए कि तुम्हारे पास तो बहुत सारे नुस्खे हैं, और नुस्खे भी बाप और दादा वाले। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ शौकी, क्या खबर लाए हो? खबर तो ये है मलिक साहब के बिजली उस्ताद कह रहे हैं ना कि वकील साहब के साथ बात हो गई है।
तो इंशाल्लाह 1.5 आपको खुशखबरी मिलेगी हैं। एक और खबर लाया हूँ जी, वो थोड़ी सी बुरी खबर है जी। क्या खतरनाक खबर है, बोलो। ओ मलिक साहब, मैं सोच रहा हूँ कि कैसे आपको बताऊँ मलिक साहब। वो शमरोज़े है ना, शमरोज़े, उसे उम्र कैद हो गई है। खबीस बच गया, मैं तो समझा था कि फांसी हो जाएगा। और मलिक साहब कैसी बातें कर रहे हैं मलिक साहब, शमरोज़े तो आपका बड़ा वफादार था। जाओ जाओ, ऐसे बहुत से शमरोज आ जाएंगे। चलो जाओ, अपना काम करो। चलो चलो, शाबाश, जाओ। शमरोज। पापा, पापा, मुझे बचा ले प्लीज। पापा, 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 मुझे बचा ले प्लीज। पापा, पापा, मम्मा, 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 पापा। क्यों बेटा, क्या हुआ? मैंने बिल उस पागल औरत को देखा है, उसको जंजीरों में बांधा था। मेरे खुशहाल, तुमने फिर वो ख्वाब देखा? हाँ मम्मा, फिर से वो जंजीरें, वही जुल्म और ज्यादती। ये ख्वाब मुझे क्यों नहीं छोड़ते? बेटा, जब भी रात को सो तो अपने ऊपर आयत कुर्सी पढ़कर फूंका करो, ठीक है? अच्छा पापा, ऐसे ही करूँगा, आयतुल कुर्सी पढ़ूंगा। चलो सो जाओ, सो जाओ, सुला दो इसे। आयत कुर्सी पढ़ो बेटा। तुम भी आयत कुर्सी पढ़ो। पापा, पापा, आज मुझे बचा दे पापा, प्लीज। मामा, थक गया हूँ ऐसे ख्वाब देख देख कर। बेटा, बेटा, फिर वही ख्वाब देख लिया। बेटा, अब जवान हो चुके हो, ऐसे ख्वाबों से मत डरो। पापा, एक वही ख्वाब है जो मुझे सारी जिंदगी चैन से बैठने नहीं देता। आखिर ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों? आप भी मुझे कोई क्लियर जवाब नहीं देते। बेटा, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन बाबा, मेरे एक दोस्त है, उनके वालिद साइकेट्रिस्ट हैं। वो कहते हैं कि जब भी आप कोई ऐसा ख्वाब लगातार देखते हैं तो इसका कोई मतलब होता है, कोई माना होता है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह के ख्यालात तुम अपने दिमाग में मत लाया करो। मामा, मेरे साथ बचपन में ऐसा क्या हुआ है कि मैं ऐसे ख्वाब देख रहा हूं? हमारे साथ ऐसा क्या जुल्म ज्यादती हुई है? पापा, आपके साथ, मामा आपके साथ? कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। तुम एक बड़े वकील के बेटे हो। हमें कोई बुरी नजर से देखे तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे। क्यों अफरीन? पापा ठीक कह रहे हैं बेटा। क्या तुम अपने पापा को नहीं जानते? अगर कोई ऐसी बात होती तो क्या तुम्हारे पापा ऐसे ही छोड़ देते? ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो बेटा, आप सो जाओ, सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। सो जाओ और आराम करो। और हाँ, आयतुल कुर्सी पढ़ लो, तुम भी पढ़ लो और मैं भी तुम पे पढ़ देती हूँ। चलो अब आप सो जाओ।
पहलवान जी बीबी जी। आज मेरा बेटा आया है, मैं बहुत खुश हूँ। जाओ जाकर रोटी लेकर आओ ताकि हम सब खाना खाएं। अच्छा बीबी जी, अभी खाना लगाता हूँ। हेलो मलक साहब। हाँ बोलो बोलो, अब बच्चे हैं मेरे साथ, घर में हूँ। एक खबर है मलक साहब, हमारा सारा माल पकड़ा गया है, किसी ने मुखबरी की थी। ये क्या कह रहे हो? और बंदे? हाँ जी हाँ हाँ, वो सारे बंदे गिरफ्तार हो गए। ओह नो, बिजली बिजली बिजली। मैंने कहा था कि कच्चे लोगों को मत रखो। आप बेफिक्र रहें, बेफिक्र रहें मलक साहब, मेरे बंदे अपनी जान दे देंगे पर आपका नाम जुबान पर नहीं लाएंगे। हाँ देखो बिजली, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, डूब जाएंगे। और फिर हाँ अपने वोटरों के लिए बिजली का बंदोबस्त तो करना होता है ना। आप बेफिक्र रहें, बेफिक्र रहें आप। ओके, अल्लाह हाफिज। अब मजा आएगा मलक साहब कि आपका किससे वास्ता पड़ा है। क्या तरकीब लड़ाई है तुमने? मलक साहब, ये क्या बिजली बिजली लगाई हुई है? देखते नहीं है कितने अरसे बाद मेरा बेटा आया है। मैंने कहा कि हम साथ खाना खाएंगे और आप कहते हो बिजली बिजली बिजली। हाँ ये बिजली बिजली से इतने तंग हो गए लोग कि हम क्या करें और क्या ना करें, कभी है तो कभी नहीं। अरे तुम क्यों फिक्र करते हो, तुम क्यों गम करते हो? जिसका गम है वो जाने, उसका काम जाने। ऐसा करते हैं कि खाना आ जाएगा तो आप लोग खाना खा लें, मेरा इंतजार मत करो। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, वैसे भी दिल नहीं कर रहा है खाने के लिए, ठीक है? अम्मी जी, ये बाबा को अचानक क्या हो गया? खुद ही उन्होंने कहा कि इकट्ठे खाना खाएंगे और मशवरा करेंगे। मशवरा? किस बात का मशवरा? अम्मी जी, मैं वापस जाना चाहता हूँ, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा और फिर आप लोगों के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं। अम्मी जी, आज मेरा 10वां दिन है कि मैं घर आया हूँ और आज पहली बार थी कि हमने इकट्ठे खाना खाना था, लेकिन वो भी नसीब ना हुआ। तुम्हें तो पता है कि जब से तुम्हारे बाबा एमएनए बने हैं तो हमारे पास तो खुद इतना वक्त नहीं है कि हम अपने आप को वक्त दे सके। हाँ अम्मी जी, तभी तो हम बहन भाई शहर में धक्के खा रहे हैं। धक्के खाए तुम्हारे दुश्मन? तुम किस बात की फिक्र करते हो बेटा, तुम्हें तो हमने सब कुछ दिया है। हाँ, माँ सिवाय वालदैन की मोहब्बत के। अब अपनी बहन फरमीन को ही देख लो, वो छुट्टियों में भी घर नहीं आई। क्या वकीलों की छुट्टियां नहीं होती? अम्मी जी, वो अक्लमंद है, ये तो मैं बेवकूफ था कि मोहब्बत की तलाश में यहाँ आ गया। मैं भी चलता हूँ बस। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे। जाना ना हो, बात सुनो, रुक जाओ, ये फिर किधर जा रहे हो? आहिस्ता बोलो नेक बखत, वरना जानी जाग जाएगा। ये स्त्री खराब है तो ठीक करता हूँ उसको। आहिस्ता बोलो नेक बख्त, जाने को पता चल जाएगा। जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन तो दुकानें बंद होती है। बात सुनो, पहले ही बदन टूट रहा है, छोड़ो कोई काम तो हो जाए। बात सुनो, मुझे लगता है कि एक दिन तुम अपने नशे के लिए हमें भी बेच दोगे। हर वक्त झूठ मत बोला करो। क्या हुआ अम्मी जान, क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? मैं इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ने दे मुझे। जाओ मणा, अपनी पढ़ाई करो। तुम्हें किसने कहा है कि बड़े बनो? बाबा जानी, आपको इस हालत में देखता हूँ तो कैसे अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दूंगा। जाओ माड़ा, अगर बहुत भी पढ़ लोगे तो क्या होगा, बस एक गलती पे नौकरी से फारिग हो जाओगे। जैसे मुझे फारिग कर दिया। तुम अपने गुनाह को गलती समझते हो। रिश्वत लेने वाला गलती पे नहीं होता है, गुनाहगार होता है, गुनाहगार।
रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी है, जहन्नमी। हाँ, अब जलते रहो इस आग में जो तुमने अपने पेट में डाला हुआ है। तुमने तो अपने साथ हमें भी बर्बाद कर दिया। चुप कर जाओ नेक बखत, क्या तुमने अपने आप से मुलवानी बनाया हुआ है? मुझे क्या पड़ी है और तुम किन बातों पे लगी ए हो? बाबा, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, मैं खुद कल आपके लिए पूड़ी लाऊंगा, लेकिन मेरी माँ को मत मारो। माँ आप अंदर जाओ, जाओ आप अंदर। और हाँ, ये माँ को समझा दो कि फिर मेरे सामने ना आए। नहीं आएगी, नहीं आएगी। लेकिन बाबा, आपकी नौकरी चली गई है, आपकी परेशानी मैं समझता हूँ, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि आप नशे शुरू कर दे। नशा इसका हल नहीं है बाबा, नहीं है। चुप रहो, मेरे बाप मत बनो। मुझसे पैदा और मुझी के बातें करते हो। आराम से बैठो माना। या अल्लाह रहम कर।